इनकलाबी नौजवान सभा के आयशा के द्वारा जाम ये पूरे बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट हर प्रखंड में ये छात्र संगठन आयशा नौजवान संगठन ने किया है। और हम लोग मान कर डबल इंजन की सरकार है, भाजपा और जेडीयू के साथ सरकार चल रही है और बराबर छात्रों के पेपर लीक किया जा रहा है। इसलिए हम दोनों सरकार के खिलाफ नाराबाजी जेपी चौक पर इस वक्त मौजूद है सिवान के जेपी चौक पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आयशा और के पूरा बिहार बंद का आह्वान किए हुए। इसी बीच सिवान के जेपी चौक से लाइव तस्वीर आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये बात करते हैं, ये जाम है, क्या वजह है कि आप लोगों ने जाम किया जेपी चौक? आप लोग कल ही रात को न्यूज में सुने होंगे कि बिहार में लगातार गर्दनी बाग में बीपीएससी के छात्र स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे। उस पर रात को भी दोबारा लाठीचार्ज हुआ है। उसी लाठीचार्ज के विरोध में हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 12 तारीख को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें व्यापक स्तर पर धांधली हुई, पेपर लीक हुआ और लगातार ये आंदोलन के बावजूद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पूरे बिहार में पेपर लीक हुआ है। हम लोगों ने कहा और उसके आंदोलन के दबाव में सरकार ने एक माना कि बापू सभागार में लगभग 12,000 छात्र थे, वहां एक पेपर लीक हुआ है। आज डिजिटल जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप अब समझ सकते हैं कि एक अगर पेपर वायरल होता है तो 1 मिनट में पूरा देश में चला जाता है। और ये सरकार को इतनी समझ नहीं है कि ये सरकार ये समझे कि वो पेपर पूरे देश में वायरल हो गया तो वो पेपर लीक हो गया। तो आयोग आप लोग की ये मांग को स्वीकार करेगी? तो पूरे देश में वायरल हो गया। आयोग माने या ना माने, इस देश का, इस बिहार का इतिहास एक अलग ही है। इस देश में जब कोई सरकार निरंकुश हुई है, जब कोई आयोग और सरकार निरंकुश हुई है, तब से यहाँ से छात्र आंदोलन खड़े हुए हैं, नौजवान आंदोलन खड़े हुए हैं। और नौजवान आंदोलन के दबाव में सत्ता को, बड़े बड़े आयोग को झुकना पड़ा है और यहाँ तक कि सरकार को भी झुकना पड़ा है। ये जो जाम है कहाँ मतलब आप लोग ये बंदी कर? ये इनकलाबी नौजवान सभा के आयशा के द्वारा जाम ये पूरे बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट हर प्रखंड में ये छात्र संगठन आयशा नौजवान संगठन ने किया है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसी आंदोलन बीपीएससी का री एग्जाम कराया जाए। आंदोलन के दौरान ही छात्र सोनू कुमार ने आत्महत्या कर लिया, उनके परिजनों को 5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया है। और जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिनको जेल में भेजा गया, जिन पर केस किया गया, वो फर्जी मुकदमा वापस होनी चाहिए। और एक हम लोग इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से और एक मांग हम लोग जोड़ा है कि लगातार जो पेपर लीक हो रहा है इसमें छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, तो सरकार नीति और नियम बना करके उन छात्रों को मुफ्त में, फिर से अगर पेपर लीक होता है तो मुफ्त में उनसे फॉर्म भराए और फॉर्म भरवाने के बाद अगर 2-3 साल का लेट होता है तो सरकार उनको पैसा भी देने का काम करे। मुर्दाबाद और मोदी सरकार मुर्दाबाद का नारा भी आप लोग लगा रहे हैं, क्या है नारा? बिहार में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा और जेडीयू के साथ सरकार चल रही है और बराबर छात्रों के पेपर लीक किया जा रहा है। इसलिए हम दोनों सरकार के खिलाफ नाराबाजी जेपी चौक पर कर रहे हैं। नाराबाजी के साथ साथ जेपी चौक सिवान में पूरा बंदी भी किए हुए हैं और जो मरीज हैं उनको आने जाने के रास्ता भी हम छोड़े हैं। एम्बुलेंस वगैरह को आने जाने का ये सरकारी वाहन जो जैसे कि बैंक वगैरह के बारे में नहीं, कल से 13 तारीख से लेकर के 13 दिसंबर से लेकर के और 30 दिसंबर 17 दिन से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। पेपर लीक के सवाल को लेकर के पटना में जिस तरीका से आंदोलनकारी छात्रों पर ये सरकार द्वारा अपमानित किया गया, लाठीचार्ज की गई और उनको घिसिट कर पीटा गया, पानी उन्हीं का फुहारा गिरा गया, ये साजिश के तहत की गई। ये सरकार अपने संरक्षण में पेपर लीक करवाती है और जो पेपर लीक के खिलाफ जब छात्र आंदोलन में जाते हैं तो सरकार आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाती है। इसके खिलाफ में आज हम संपूर्ण बिहार बंद किए हुए हैं, सिवान भी बंद किए हुए हैं और साथ ही साथ सोनू कुमार ने जो संस्थानिक आत्महत्या किया है उसको न्याय के मांग को लेकर के और उनको मुआवजा को मांग को लेकर के हम जब पिछों बंद किए हुए हैं। कहाँ तक ये बंद कहाँ तक चलेगा? बंद अभी हमारी आज संपूर्ण बिहार बंद है। अगर ये सरकार बीपीएससी का पेपर रद्द नहीं करती है तो इससे बड़ा आंदोलन में हम लोग जाएंगे। आज छात्र संगठन आयशा की तरफ से देश भर में सभी विश्वविद्यालयों में, सभी जिलों में, सभी राज्यों में संपूर्ण आंदोलन हो रहा है, लेकिन बिहार में सिर्फ बिहार बंद का कॉल है। और अगर सरकार इस कॉल से नहीं मानती है तो आगे हम देश भारत बंद का कॉल देंगे। इस घटना को लेकर विकास यादव, आयशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य।